सभी भाई बहनों को जय मसीह। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ अंत के समय का चिन्ह कि परमेश्वर कैसे कैसे दंड देने जा रहा है और अंत के समय में कैसे कैसे पाप बढ़ेगा और परमेश्वर का क्रोध कैसे कैसे लोगों पर नहीं होगा और वो किस प्रकार से होगा और परमेश्वर किस प्रकार से उनको अपने राज्य से अपने भेड़ों से अलग करेंगे। देखिएगा इस वीडियो में। आज हमने खोला है रोमियो 1:18 में लिखा है, पाप के प्रति परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों को प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने इसे उन पर प्रकट किया। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभिव्यक्ति और अधर्मिता पर स्वर्ग से प्रकट हो रही है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ्य और परमेश्वरत्व की उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते। इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे फिर भी उन्होंने उसे तो परमेश्वर को उपयुक्त समझा और न क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे फिर भी उन्होंने उसे न तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और न ही धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे। मैं आपको कल्पना में बताना चाहती हूँ। उनका निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। बुद्धिमान होने का दावा करके वो मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्वर मनुष्य, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति के समानता में बदल डाला। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की वासनाओं की अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि उनके शरीरों का आपस में अनादर हो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले झूठ को अपना और सृष्टि की आराधना की और सेवा की, न कि उस सृष्टिकर्ता की जो सर्वदा धन्य है। आमीन। इस कारण परमेश्वर उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, क्योंकि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक सत्संग को अस्वाभाविक सत्संग में बदल डाला। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक सत्संग छोड़कर आपस में एक दूसरे के प्रति गमगिनी में चलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ अश्लील कार्य करके अपने दोष का उचित दंड पाया। जब उन्हें परमेश्वर को स्वीकार करना और अधिक उचित न लगा, तब परमेश्वर ने भी उनके भ्रष्ट मन के वश में छोड़ दिया कि वे अनुचित कार्य करें। अतः वे सब प्रकार की अधर्मिकता, दुष्टता, लोभ, द्वेष से तथा सारी हिंसा, हत्या, झगड़े, छल और डाह से भर गए। वे बकवादी और निंदक और परमेश्वर से घृणा करने वाले, ढीठ, हट्टी और डींगमार, बुराई करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, समझ रहित, विश्वासघाती, प्रेम रहित और दया रहित हो गए। यद्यपि वे परमेश्वर की विधि जानते हैं कि जो इस प्रकार के आचरण करते हुए मृत्यु की होगी, फिर भी वे न केवल स्वयं ही यह कार्य करते, परंतु ऐसा आचरण करने वालों का हृदय से समर्थन भी करते हैं। 6 में लिखा है कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार फल देगा। जो भला करेगा वो भले का महिमा, आदर, अमरत्व की खोज में रहेगा और जो अनंत जीवन पाएगा। परंतु जो स्वार्थमय अभिलाषाओं के वश में और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य पर जो बुरा करता है क्लेश संकट आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। फिर प्रत्येक मनुष्य को जो भला करता है महिमा, आदर और शांति प्राप्त होगी, पहले यहूदी को और फिर यूनानी को। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता।